Assalamu alaikum dear students. As you know, we have studied the poikilotherms and homeotherms in the previous video. Now we are going towards the next three basic terms. What are endotherms? Animals that generate their own body heat through heat production as byproducts during metabolism are called endotherms. They include flying insects, some fishes, birds and mammals. तो ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी की हीट प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान, इन्हें हम कहते हैं एंडोथर्म्स। और एक्टोथर्म्स ऐसे होते हैं which produce metabolic heat at low level and this is also exchanged quickly with the environment, however absorb heat from their surrounding. एक्टोथर्म ऐसे होते हैं जो कि अपनी हीट तो इतनी प्रोड्यूस नहीं करते, वो एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें एग्जांपल आ जाएगी इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। और अगली कैटेगरी है हमारे पास हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन से समहाउ वेरी करते हैं, इनमें कुछ ना कुछ चेंज होता है एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन से, लेकिन जनरली क्या करते हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं करते। बैट्स और हमिंग बर्ड्स इनकी एग्जांपल्स हैं। देन इज द रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, रेगुलेशन के बेस पे तीन टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस होती हैं। पहली अडेप्टेशन है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, कि एनिमल्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज में कैसे रेगुलेशन क्रिएट करते हैं। दिस में बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। These may be long-term changes in subdermal fatty layer insulation and pelage. The presence of sweat gland and lungs modified for panting. तो एक स्किन के नीचे फैटी लेयर होती है, वूल, हेयर, फर या फेदर्स वगैरह। ये जो फैटी लेयर है ये इंसुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और उसके अलावा पैंटिंग कहते हैं हाँफने को। तो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा एनिमल्स हाँफते हैं, इसकी वजह से भी हीट एक्सचेंज है उसको रेगुलेट किया जाता है, राइट। देन इज द बिहेवियर एडेप्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स और ह्यूमंस। रेगुलेटरी स्ट्रेटजी जो हैं इस बेस पे दो बेसिक डेफिनेशंस यहाँ होती हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीज्ड मसल कंट्रैक्शन बाय मूवमेंट्स और शिवरिंग, इसे हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और हार्मोन्स अगर ट्रिगर करें द हीट प्रोडक्शन एज डू थायराइड हार्मोन, तो इसे हम कहेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। कहने का मतलब ये है कि अगर मसल्स कंट्रैक्शन ज़्यादा हो मूवमेंट के थ्रू या शिवरिंग के थ्रू, इससे जो हीट प्रोडक्शन होगी इसे हम कहेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जबकि अगर मसल कंट्रैक्शन ना हो, सिर्फ हार्मोन जैसे कि थायराइड हार्मोन है, हार्मोन हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें क्योंकि कोई मूवमेंट, कोई शिवरिंग नहीं हो रही, तो इसे हम कहेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस हीट प्रोडक्शन को कहते हैं। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस मेंटेन देयर हीट हाई बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज ऑफ अबाउट 36 to 38 डिग्री C. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQ. नेक्स्ट, तो कोल्ड टेम्परेचर में क्या अडेप्टेशंस होती हैं? इनमें बेसिकली क्या क्या आता है? वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये दोनों हीट एक्सचेंज को अफेक्ट करती हैं और रीजनल टेम्परेचर डिफरेंसेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये इस तरह से होता है, बहुत से मैमल जो हैं
वो अगर कोल्ड है तो उससे रिस्पॉन्ड करने के लिए अपनी फर्श के को रेज करते हैं। अपनी फर्श को रेज करके वो स्टिल एयर जो है उसकी एक थिक लेयर अपनी फर्श में ट्रैप कर लेती हैं और वो एक गुड इंसुलेटर का काम करती हैं, जिसकी वजह से बाहर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन अडेप्टेशन। तो ह्यूमंस का केस क्या होता है, मोस्टली एक फैट की लेयर होती है जो बिल्कुल इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे ऐड करती है हमारी स्किन के नीचे। तो ये अडेप्टेशंस हैं कोल्ड टेम्परेचर में। अगर वार्म टेम्परेचर देखा जाए कि वार्म टेम्परेचर में कैसी अडेप्टेशंस होती हैं, तो इस केस में बहुत ज़्यादा अगर ब्लड वेजल्स होंगी, अ नंबर ऑफ ब्लड वेजल्स होंगी आउटर लेयर ऑफ स्किन में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ होगी बॉडी से, राइट। ये एक अडेप्टेशन है वार्म टेम्परेचर में। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड जो हैं वो स्वेट रिलीज़ करेंगे, इससे भी इवेपोरेटिव कूलिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर स्ट्रेटजीज। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट वेज हैं। पैंटिंग भी है इसके अलावा, राइट। बैट्स से करती हैं, वो सलाइवा और यूरिन को इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए यूज़ करती हैं। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQ। तो मतलब ये कहने का कि ये डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं वार्म टेम्परेचर में मैमल्स की। देन इज द थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल दैट इज़ इन ह्यूमंस, कि हमारी बॉडी में जो फीडबैक मैकेनिज़्म है उसकी वजह से टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है ह्यूमंस में बेसिकली। तो यहाँ पे जो MCQ इम्पॉर्टेंट हुई है कि होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट इज़ प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस विच इज़ ए पार्ट ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट प्रेजेंट है and it responds to changes in temperature above and below a set point which is 37। आपको पता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल जो रेंज है टेम्परेचर की जिसमें रेगुलेशन होती है वो है 37 डिग्री C। अब एडेप्टेशन है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अबव द सेट पॉइंट तो फिर क्या होता है, बहुत से थर्मो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में, हाइपोथैलेमस और नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट्स, ये इस सिस्टम को सिग्नल सेंड करते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्किन में ज़्यादा हो जाता है और स्वेट ग्लैंड एक्टिवेशन भी ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से फिर स्वेट प्रोड्यूस होता है, राइट। स्वेट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे इवेपोरेटिव कूलिंग का एहसास होगा और इसकी वजह से टेम्परेचर जो है मेंटेन या रेगुलेट हो जाएगा, राइट। और अगर टेम्परेचर कोल्ड होगा तो कोल्ड रिसेप्टर्स भी होते हैं, जैसे थर्मो रिसेप्टर्स हैं ऐसे कोल्ड रिसेप्टर्स भी होते हैं। इन्होंने सिग्नल सेंड करने होते हैं हाइपोथैलेमस में और वहाँ से फिर हीट लॉस रुक जाती है क्योंकि हीट की ज़रूरत होती है, तो हीट लॉस ख़त्म हो जाता है, हीट को कंजर्व किया जाता है, सेव किया जाता है, ठीक है। शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है, इन मैकेनिज़म्स को भी फॉलो किया जाता है ताकि कोल्ड टेम्परेचर को कोप किया जाए। ये है फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस। हीट ज़्यादा हो या कम हो, हीट को लॉस करना हो या कंजर्व करना हो, तो इन वेज को फॉलो किया जाता है विच आई हैव इंडिकेटेड फॉर यू पीपल। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इन फीवर विच इज़ कॉल्ड पायरेक्सिया। In bacterial and viral infection, mainly leukocytes increase in number. These pathogens and the blood cells produce chemicals called pyrogens. अगर कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल, तो मेनली क्या चीज़ इंक्रीज होती है, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल जिन्हें हम कहते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो वायरस या बैक्टीरिया हैं ये केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जिन्हें हम कहेंगे पायरोजेंस। तो पायरोजेंस क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो कि नॉर्मली 37 डिग्री C पे काम कर रहा है उसका सेट पॉइंट 37 से ऊपर ले जाते हैं। जब वो सेट पॉइंट 37 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो फीवर का एहसास होगा या हाई टेम्परेचर का, ठीक है।
इसकी वजह से जो पैथोजेंस के अगेंस्ट मैकेनिज़म्स हैं प्रोटेक्शन के लिए वो एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट. इट इज़ पायरेक्सिया. It is also a short question, important short question. Well, students, these were the important short questions and MCQs which I have discussed for you people, and it is the end of chapter homeostasis. Okay, thank you very much, students.